रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है फ़िज़िक्स से रिलेटेड, क्लास 9 फ़िज़िक्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स का प्रीव्यू करवा देती हूँ। ये देखें, कंटेंट्स में सबसे पहला चैप्टर नेचर ऑफ फ़िज़िक्स। नॉलेज 1.1 में है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिज़िक्स। नॉलेज 1.2 फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। और थर्ड पे है हु आर फिजिस्ट। फोर्थ पे है फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन फिज़िक्स रिसर्च। और फिफ्थ पे है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये सारे टॉपिक्स आप फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके बाद बाकी चैप्टर्स भी आप एक दफ़ा देख लें। चले अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट देखें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे देखें नॉलेज 1.1 एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिज़िक्स। अब यहाँ पे लिखा है फिज़िक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फिजिकोस विच मीन्स नेचुरल एंड फिजिक्स मीनिंग नेचर इज़ फंडामेंटली द स्टडी ऑफ नेचर। अब जैसे हमने बायो में देखा था कि बायो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस। इसी तरह फिज़िक्स भी 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, फिजिकोस और फिजिक्स। फिजिकोस का मतलब नेचुरल है, फिजिक्स का मतलब भी नेचर है, और फिज़िक्स बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है। गेटिंग इनटू फिज़िक्स इज़ लाइक स्टार्टिंग एन एक्साइटिंग एडवेंचर दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। तो कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स एक एक्साइटिंग जर्नी है अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने की, नेचर को समझने की, और उसके अंदर हर चीज़ जो मौजूद है। इट कनेक्ट्स दैट वी सी एंड डू एवरी डे विद द बिग क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स। फ़िज़िक्स जो है हमारे इर्द गिर्द की यूनिवर्स है, उसके बारे में जो हमें बिग क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करती है, यानी एक तरह से हमारे बड़े बड़े सवालात को हल करती है। रेडी टू एक्सप्लोर हाउ एंड वाई थिंग्स वर्क, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। लेट अस सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी टुगेदर डिस्कवरिंग द अमेजिंग रूल्स दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वाई स्टडी फ़िज़िक्स, हम फिज़िक्स को क्यों स्टडी करें, इसका मकसद क्या है। द गोल ऑफ फिज़िक्स इज़ टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। फ़िज़िक्स का असल में जो मकसद, एक उसका गोल है कि हम क्या कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल जहाँ पे हम रहते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ऑब्ज़र्व द थिंग्स अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। हैव यू एवर कंसीडर्ड वाई एंड हाउ थिंग्स अराउंड यू वर्क, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें किस तरह से और क्यों काम कर रही हैं। The laws of physics help us to answer questions like those given below। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो सवालात हमारे माइंड में आते हैं, इन सबको कौन सॉल्व करती है, फ़िज़िक्स। यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो कि एक इंसान के माइंड में आ सकते हैं, तो इस सब का आंसर वो बता रहे हैं कि फ़िज़िक्स ही आपको सॉल्व करके देती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, हाउ डू फायरवर्क्स वर्क, फायरवर्क्स किस तरह से काम करते हैं। व्हाट इज़ लॉन्च्ड इनटू द स्काई टू मेक सच ब्यूटीफुल डिस्प्लेज, ऐसा क्या स्काई के अंदर लॉन्च हुआ कि इतनी प्यारे डिस्प्लेस बने। हाउ डज़ अ मोबाइल फ़ोन फंक्शन विदाउट वायर्स, बग़ैर तार के मोबाइल किस तरह काम करता है। हाउ डू SMS गेट टू आवर मोबाइल फ़ोन, किस तरह से SMS हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आते हैं। हाउ डज़ ईमेल फ्रॉम योर डेस्कटॉप गेट टू अ फ्रेंड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। हाउ डज़ अ टेलीस्कोप फंक्शन, किस तरह से एक टेलीस्कोप फंक्शन, उसका क्या फंक्शन होता है। हाउ कैन वी सी स्टार्स एंड गैलेक्सीज़, हम किस तरह से स्टार्स और गैलेक्सीज़ को देख सकते हैं। विच आर फार बियॉन्ड आवर विजन, जो हमारे तख़य्युल से भी दूर हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में देखें, डिस्क्राइब फिज़िक्स एज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल कनेक्शंस एंड इंट्रैक्शंस। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ फिज़िक्स इज़ अ सबसेट ऑफ द फिज़िकल साइंसेस एंड ऑफ द नेचुरल साइंसेस। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ना मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाए थे, इसलिए जो है अभी मैंने आपको रीडिंग के दरमियान में पढ़ा दिया। यहाँ पे देखें व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। अभी असल में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या।
यहाँ पे देखिए, फिज़िक्स इज़ एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ द कॉस्मोस। अब फिज़िक्स दोबारा से बता रहे हैं कि एक एक्साइटिंग जर्नी है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं एवरीथिंग जो कि एग्जिस्ट करती है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टू द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या होता है ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कॉस्मोस को। As its heart, physics is about discovering how things are made, what derives them, where they happen and when. फिज़िक्स असल में किस चीज़ को डिस्कवर करती है कि किस तरह से चीज़ें बनी हैं, वो कहाँ से निकली हैं और वो कहाँ पर होती हैं, एंड व्हेन और कब। जैसे कि मैटर को डिस्कस करती है, एनर्जी को डिस्कस करती है, स्पेस को और टाइम को। फिज़िक्स 4 चीज़ों को डिस्कस करती है, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। These 4 pillars are closely linked. ये 4 पिलर हैं फिज़िक्स के जो कि एक दूसरे से क्लोजली लिंक कर रहे हैं, showing us how the universe operates. हमें ये बताते हुए यूनिवर्स किस तरह काम करती है। मैटर द सब्सटेंस ऑफ ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द का जो सब्सटेंस है वो हम मैटर कहलाता है, यानी हर वो चीज़ जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है मैटर कहलाती है। Interacts through energy, the catalyst that initiates change and movement. अब देखें, एनर्जी अगर हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो चेंज भी होती है चीज़, यानी कि अगर हम एनर्जी लगाएंगे तो वो चीज़ उसकी मूवमेंट होगी और वो चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि एक ऐसा कैटलिस्ट जो चेंज भी करवाए और मूवमेंट भी। दीज इंट्रैक्शंस अकर विद इन स्पेस। ये सारे के सारे काम जो हैं स्पेस के अंदर होते हैं। द वेस्ट एक्सपेंस दैट होस्ट एवरीथिंग फ्रॉम पार्टिकल्स टू प्लैनेट्स। ऐसी जगह जो सब चीज़ों को होल्ड करे, पार्टिकल्स को भी प्लैनेट्स को भी, उसको हम स्पेस कहते हैं। अब आपसे अलग से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ एनर्जी, डिफाइन एनर्जी, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखना है। इसके बाद टाइम मेजर्स द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स। ये भी आपको पता है कि टाइम जो है वो किसी भी चीज़ के प्रोग्रेशन को, किसी भी इवेंट के प्रोग्रेशन को मेजर करता है। अलाउइंग अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस इन द यूनिवर्स। हमें क्या बताता है, जो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनका ड्यूरेशन, उनका टाइम मेजर करता है। द इंटीग्रेशन ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम फॉर्म्स द कोर ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स के कोर हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग अ कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क टू रिवील द नेचुरल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या हमारे सामने रिवील कर रहे हैं, नेचुरल कम्प्लेक्सिटी, यानी हमारे इर्द के माहौल को अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं। सो फिज़िक्स इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम अलॉन्ग विद हाउ दे इंटरेक्ट एंड कनेक्ट विद ईच अदर। अब ये फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्या इसकी डेफिनेशन है कि फ़िज़िक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि हमें जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, और किस तरह से वो इंटरेक्ट और कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल the natural sciences, serves as the backbone of our understanding of the universe. Imagine throwing a ball using a flashlight or watching the stars at night. अब कह रहे हैं इमेजिन करें कि आप कोई बॉल फेंक रहे हैं या फिर आप एक फ्लैशलाइट यूज़ कर रहे हैं या आप जो है रात के वक्त तारे देख रहे हैं। ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व फिज़िक्स इन एक्शन। ये सब के सब जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें क्या इन्वॉल्व है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है। रिवीलिंग द इनविजिबल रूल्स दैट गवर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। हमें क्या रिवील कर रहा है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। हाउ लाइट ट्रैवल, किस तरह से लाइट ट्रैवल करती है। हाउ ग्रेविटी पुल्स थिंग टुगेदर, किस तरह से ग्रेविटी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। बाय एक्सप्लोरिंग दीज कनेक्शंस, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद फिज़िक्स हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, पीसिंग टुगेदर द इंट्रिसिटीज ऑफ आवर यूनिवर्स in a way that is both fascinating and deeply informative. बेसिकली इन सब चीज़ों को करने के बाद, फ़िज़िक्स को पढ़ने के बाद हम बेसिकली जो है नेचर को ही अंडरस्टैंड करते हैं। फ़िज़िक्स नाम ही है स्टडी ऑफ नेचर। तो ये वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद फ़िज़िक्स एज सबसेट ऑफ फिज़िकल एंड नेचुरल साइंसेस। इससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स है,
Important information. Quark matter is an extremely dense phase of matter made up of subatomic particles. अब देखिए, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक एटम सबसे छोटा एक होता है पार्टिकल, उसके अंदर फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सबसे छोटे दुनिया में यही पार्टिकल्स हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इससे भी छोटे, सबएटॉमिक पार्टिकल्स से भी छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। एक न्यू ये डिस्कवरी हुई है। अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं इस दुनिया में, लेकिन नहीं, क्वार्क मैटर एक ऐसा पार्टिकल है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भी मिलकर बना हुआ है। क्वार्क मैटर इज़ एन एक्सट्रीमली डेंस फेज ऑफ मैटर, सबसे ज़्यादा गहरा उसका एक फेज़ है। तो दिस थ्योरेटिकल फेज वुड अकर एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स एंड डेंसिटीज़, और ये किस फेज़ में अकर करता है? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और डेंसिटी। इट मे एग्जिस्ट एट द हार्ट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, अब कुछ न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, उनके हार्ट यानी उनके दरमियान में भी एग्जिस्ट करता है। इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर ब्रीफ मोमेंट्स इन पार्टिकल्स कोलाइडर ऑन अर्थ सच एज CERNS, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसको किसने डिस्कवर किया था? एक था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसकी उन्होंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया है। तो ये वाला आपने अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको अच्छे से याद नहीं करना, बस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिजिक्स एज सबसेट ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस। साइंस वंस कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी, साइंस को नेचुरल फिलोसफी भी कहा जाता है। कवर्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये लिविंग थिंग्स की स्टडी को भी और नॉन लिविंग थिंग्स की दोनों की स्टडी को कवर करती है। और ये इसके 2 ब्रांचेस कह लें या 2 टाइप्स हैं इसकी, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। लाइफ साइंसेस में हम लिविंग क्रिएचर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में, जोलॉजी में, बॉटनी में। फिजिकल साइंसेस में हम लोग इंक्लूडिंग जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक्सप्लोर नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल साइंसेस में हम गैर जानदार चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि हम लोग जियोलॉजी में करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में जितने भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है। जियोलॉजी में अर्थ की और उसके अंदर की स्टोन्स वगैरह की स्टडी, वो भी नॉन लिविंग है। केमिस्ट्री में केमिकल्स, वो भी नॉन लिविंग है। और फिज़िक्स में नेचर, वो भी नॉन लिविंग ही है। एक्सप्लोर नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे माहौल में जितने भी नॉन लिविंग गैर जानदार चीज़ें हैं, उन सब को स्टडी करना फिजिकल साइंसेस के अंदर आ जाता है। फिजिक्स इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेज, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स जो है फिजिकल साइंसेस की ही एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल, सबसे ज़्यादा एक कह लें कि आप सबसे बड़ी ब्रांच है साइंस की। It deals with the basics like how things move, forces, energy, matter, heat, sound, light and structure of atom. फिज़िक्स इन सब चीज़ों के साथ, इन सब इसकी क्या बेसिक क्या काम है फिज़िक्स का? बेसिक काम क्या है कि वो हमें बताती है किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं, उनकी फोर्सेस, एनर्जी, मैटर, हीट, साउंड, लाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फिजिक्स स्टडी हाउ ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वाई थिंग्स फॉल डाउन इंस्टेड ऑफ अप। ये हमें क्या चीज़ डिस्कवर करने में या क्या चीज़ समझने में हेल्प करती है कि किस तरह से चीज़ें गिरती हैं नीचे की तरफ। अगर हम कोई बॉल ऊपर से किसी बिल्डिंग से गिराएं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है। दिस इज़ फिज़िक्स इन एक्शन एट इज़ कनेक्टेड टू अदर साइंस। ये फिज़िक्स है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना फिज़िक्स है कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, वो ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। तो ये चीज़ें सब एक्सप्लोर करना फिज़िक्स का काम है। लाइक व्हेन वी लुक एट केमिस्ट्री वी माइट एक्सप्लोर हाउ एटम्स बॉन्ड टुगेदर। अच्छा, फिज़िक्स कुछ बाकी साइंसेस से भी रिलेट करती है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं किस तरह से एटम बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी फिज़िक्स का काम है। बिकॉज इट इज़ अबाउट इनर्जी एंड फोर्सेस विच आर फिज़िक्स टॉपिक्स टू, क्योंकि इसके अंदर हम इनर्जी और फोर्सेस की बात करें जो कि फिज़िक्स के टॉपिक है। एंड इन अर्थ साइंस, और अर्थ साइंस के अंदर व्हेन वी लर्न अबाउट हाउ माउंटेन्स फॉर्म और व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, किस तरह से पहाड़ बनते हैं और किस तरह से जलज़ले आते हैं, फिज़िक्स यहाँ पे भी है। और हमें क्या बता रही है, फोर्सेस और एनर्जी के बारे में, ये भी फिज़िक्स का टॉपिक है। सो यू कैन सी फिज़िक्स इज़ द की पार्ट ऑफ लर्निंग अबाउट एवरीथिंग इन नेचर, वर्किंग टुगेदर विद अदर साइंसेस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो फिज़िक्स असल में इन सब चीज़ों में रोल अपना प्ले करके हमें क्या बता रही है, जितनी भी नेचर के अंदर चीज़ें हैं उन सबको एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पे उन्होंने आपको एक फ़्लो चार्ट बना दिया है
आपकी आसानी के लिए, ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ ये फ्लो चार्ट को एक दफ़ा देख लें कि नेचुरल साइंसेज़ की मैंने आपको बताया था 2 ब्रांचेज़ हैं, फिज़िकल साइंसेज़, लाइफ साइंसेज़। अब फिज़िकल साइंसेज़ में केमिस्ट्री फिज़िक्स आ जाती है, लाइफ साइंसेज़ में नेचुरल साइंसेज़ आ जाती है, और अर्थ और स्पेस की स्टडी हम कहाँ करते हैं, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। ये आप एक दफ़ा फ्लो चार्ट को भी देख लीजिएगा। इसके बाद नॉलेज 1.2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसका जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो हमने नॉलेज 1.1 पढ़ा है, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिज़िक्स, तो इसके भी आपको मैं नोट्स दे दूँगी इंशाल्लाह। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उन नोट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।